कोकिला व्रत तिथि। अनुष्ठान। कोकिला व्रत, जिसे कोयल व्रत भी कहा जाता है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। इस व्रत का संबंध देवी सती और भगवान शिव से है। कोकिला व्रत का महत्व। पति की लंबी आयु। यह व्रत महिलाओं द्वारा अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए रखा जाता है। अखंड सौभाग्य। कोकिला व्रत रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। मनचाहा वर। जिन कुंवारी कन्याओं की विवाह में बाधा आ रही है, वे भी इस व्रत को रखकर मनचाहे वर की प्राप्ति कर सकती हैं। सुख समृद्धि। यह व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाता है। पार्वती माता का व्रत। माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कोकिला व्रत रखा था। कोकिला व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कोयल का रूप धारण करके 10,000 वर्षों तक नंदन वन में तपस्या की थी। इसलिए इस व्रत को कोकिला व्रत कहा जाता है और यह भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। कोकिला व्रत की पूजा विधि। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन व्रती महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। फिर पूजा स्थान को स्वच्छ करके वहां एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद पंचोपचार विधि से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद फूल और फल चढ़ाएं। माता पार्वती को लाल रंग के फूल और फल चढ़ाएं। पूजा के दौरान शिव चालीसा का पाठ करें और शिव मंत्रों का जाप करें। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारें और अपनी मनोकामना उनसे कहें। इस दिन कोयल का दर्शन या कोयल की आवाज सुनना शुभ माना जाता है। कोकिला व्रत से जुड़ी कथा का संबंध भगवान शिव एवं माता सती से जुड़ा है। माता सती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक कठोर तपस्या को करके उन्हें पाया था। कोकिला व्रत कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार देवी सती ने भगवान को अपने जीवन साथी के रूप में पाया। इस व्रत का प्रारंभ माता पार्वती के पूर्व जन्म अर्थात सती रूप से है। कथा प्रकाशन। देवी सती का जन्म राजा दक्ष की बेटी के रूप में होता है। राजा दक्ष को भगवान शिव अत्यधिक अप्रिय थे। राजा दक्ष एक बार यज्ञ का आयोजन करते हैं। इस यज्ञ में वह सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु व सभी देवी देवताओं को आमंत्रण मिलता है, किंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया जाता है। ऐसे में जब देवी सती को इस बात का पता चलता है कि उनके पिता दक्ष ने सभी को बुलाया लेकिन अपनी पुत्री को नहीं, तब सती से यह बात सहन न हो पाई। सती ने शिव से आज्ञा मांगी कि वे भी अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हैं। शिव ने सती से कहा कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं होगा, फिर चाहें वह उनके पिता का घर ही क्यों न हो। सती शिव की बात से सहमत नहीं होती हैं और जिद करके अपने पिता के यज्ञ में चली जाती हैं। वह शिव से हट करके दक्ष के यज्ञ पर जाकर पाती हैं कि उनके पिता ने उन्हें पूर्ण रूप से तिरस्कृत किया है। दक्ष केवल सती का ही नहीं अपितु भगवान शिव का भी अनादर करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं। सती अपने पति के इस अपमान को सह नहीं पाती हैं और उसी यज्ञ की अग्नि में कूद जाती हैं। सती अपनी देह का त्याग कर देती हैं। भगवान शिव को जब सती के बारे में पता चलता है तो वह यज्ञ को नष्ट कर दक्ष के अहंकार का नाश करते हैं। सती की जिद के कारण प्रजापति के यज्ञ में शामिल होने तथा उनकी आज्ञा न मानने के कारण वह देवी सती को भी श्राप देते हैं कि हजारों सालों तक कोयल बनकर नंदन वन में घूमती रहें। इस कारण से इस व्रत को कोकिला व्रत का नाम दिया गया, क्योंकि देवी सती ने कोयल बनकर हजारों वर्षों तक वहां तप किया। फिर पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई और ऋषियों की आज्ञानुसार आषाढ़ के एक माह से दूसरे माह व्रत रखकर शिवजी का पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने पार्वती के साथ विवाह कर लिया। अतः यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए श्रेष्ठ पति प्राप्त करने वाला माना जाने लगा। जय गणेश गिरिजा सुवन। मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्यादास तुम।
देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंडमाल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तहे कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष मह मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुरसन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपहीन भागीरथ भारी, पुर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोउ नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उद्धि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजन चहे सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हर हूँ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावें, शारद नारद शीश नवावें। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। निया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्यादास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करौन चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी हेमंत तू, संवत 64 जान। अस्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण।